नमस्कार, मैं हूं एआई कविता उपाध्याय और आप सभी का स्वागत है नमामि डिजिटल न्यूज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। शुभ कर मन ते कब हो न टरूं, देह शिवा पर मोह न करो और सो जब जाए लरो, विसजय कर अपनी जीत करो, विसजय कर अपनी जीत करो। देह शिवा पर मोहे, देह शिवा पर सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, फुलजा कट मरे कहो न छाड़े खेत, कहो न छाड़े खेत, कहो न छाड़े खेत। मोरे सोनिहार दिया था
छोटी उम्र में ऐसा जुनून आया कहाँ से? आज बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, कुछ समय तो दीजिए हुजूर। समय कैसा समय? जो फसल उगाया है उसका हिस्सा तो सरकार को देना ही होगा। लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। कोर्ट ने तुमको फांसी की सजा बनाते हैं, कोई चलता पद चिन्हों पे, कोई पदचिन्ह बनाते हैं, कोई पदचिन्ह बनाते हैं। भारत माता की जय। सरहद पे हमें आवाज लगानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लगाओ मेरी निशानी है।
Romeo and Juliet shows how two young lovers are torn apart of that betrayal where emotions lost before the vastness of politics. A round of applause for this person. कदमों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से उसे उसके बेटे का नाम दे। करने वाली हवा जरा मेरे दोस्त मेरे दिल लुका छुपी
की तुमसे है किस्मत, वतन की तुमसे है किस्मत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले। लेकिन देश की पुकार पर वही आए हुए हमारे सभी अतिथिगणों का जहां वो स्वागत करेंगे, वहीं पर प्रेरणा मैगजीन की रिलीज के लिए वो बुलाएंगे। गांधीनगर हल्का दीपक काबा जी, भारतीय जनता पार्टी शाहदरा जिलाध्यक्ष, बहन प्रीति जी, निगम पार्षद, चेयरमैन वर्क्स कमेटी और आए हुए मेरे मैनेजमेंट के सारे ही मेरे परिवार के लोग, हर सिंह सभा तो आए हुए मेरे पारिवारिक सदस्य, आए हुए मेहमान। आज एक मैं हिंदी में बोलता हूँ, एक सिंह सभा का नाम लूँ तो शायद यहाँ जितनी सिंह सभाएं हैं उनको गिनाना मुश्किल हो जाए। चाहे रामनगर हो, चाहे एक्सटेंशन हो, रामनगर की झिलमिल हो, कस्तूरबा नगर हो, बाट बिरादरी हो, दिलशाद गार्डन हो, सुंदर नगरी हो, सीमापुरी हो, न्यू सीमापुरी हो, मेरे को शायद याद भी न रहे हैं, आनंद विहार, हर गोविंद निकले, शायद मैं सारी याद नहीं कर पाऊंगा और भी बहुत सारे लोग हैं तो रह जाएं तो प्लीज बुरा ना माने। कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा नाम दिमाग में हो तो
आदमी शायद स्टेज के ऊपर आकर भूल जाता है। मैं बहुत सबका स्वागत करता हूँ, आए हुए पेरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ आके बच्चों का हौसला बढ़ाया। पेरेंट्स का स्वागत इसलिए भी है कि उन्होंने बच्चों को समय दिया। जो स्कूल के अंदर, हमारे विद्यालय के अंदर एक्स्ट्रा समय बच्चों को शाम तक हमें कई बार रुकना पड़ा हमें, और उनके साथ स्टाफ को भी रात तक रुकना पड़ा इस प्रोग्राम के लिए। तो ये इसके लिए पेरेंट्स जो है, मैं समझता हूँ उन्होंने जो हमारा साथ दिया उनका मैं बहुत बहुत तहे दिली शुक्रिया अदा करता हूँ पेरेंट्स का, और अपने स्टाफ का, जिसमें हमारे डायरेक्टर मैडम और हमारी वाइस प्रिंसिपल और अन्य जितने भी हमारी टीचर्स हैं, रविंद्र मैडम, मैं नाम सबके नहीं जानता, जिन लोगों ने ये काम किए हैं। वो ये कोई छोटा सा काम नहीं है, एक फंक्शन पहले हुआ, एक फंक्शन बाद में हो रहा है। इतने सारे 32 इनके प्रोग्राम हैं। 32 प्रोग्राम को तैयार करने के लिए अगर हम कम से कम लगाएं तो 32 दिन चाहिए। तो ये जो प्रोग्राम जिसके ऊपर चांद लगाए हमारे लवली जी ने आकर और बाबा साहब ने आकर, भाई प्रीति ने आकर, मैं इनका तहे दिली शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि रविंदर सिंह लवली जी की शख्सियत ऐसी है कि इनको हर जगह जाना पड़ता है, समय कम होता है। तो मैंने इनसे कुछ और रोकने के लिए कहा था, उन्होंने कहा समय कम है, तो क्योंकि मुझे पता था कि स्टेज के ऊपर भी समय लगेगा, तो मैं चाहता था कि ये स्टेज पर जरूर अपनी बात करें। क्योंकि जहाँ जहाँ लवली साहब रहे हैं, आप सब जानते हैं कि इनके पास 5 मंत्रालय रहे हैं दिल्ली स्टेट में। उन्होंने जहाँ जहाँ काम किया है आज तक लोग जानते हैं कि इनके काम करने का तरीका क्या है, और हर व्यक्ति को ये पर्सनल जानते हैं। जब भी किसी को कोई काम होता है तो पर्सनली इनको फोन करो तो ये उसको पहले से जवाब देते हैं, हाँ जी बोलिए क्या हाल है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है लीडर के लिए। और इतने समय तक जहाँ से ये चलते आ रहे हैं, कॉलेज के इलेक्शन से प्रेसिडेंट बने जब से खालसा कॉलेज के, तब से ये इस नेतागिरी में चल रहे हैं, तो मामूली बात नहीं है। तो मैं इनका तहे दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बाबा साहब हैं, इनके फादर यहाँ से निगम पार्षद रहे, आप सब जानते हैं, उन्होंने भी यहाँ बहुत सेवाएं की हैं। और बहन प्रीति चौथी बार यहाँ निगम पार्षद बनी है, और एक बार के बाद दूसरी बार जीतना वाकई मुश्किल होता है। तो ये बहन प्रीति ने जो काम किया है, उस काम की वजह से ये यहाँ पर दोबारा और चौबारा यहाँ पर निगम पार्षद बनी है। तो मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूँ। और ये समझता हूँ जो सिस्टम है वो तो ये लवली जी को मैं थोड़ा सा समय और कहूँगा तो हमें दें। मैं सबसे पहले क्योंकि गावा साहब को बुलाना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार बहन प्रीति जरूर हमारे बारे में बोले, ताकि गावा साहब भी उसके बाद मुलाका करें। और मैं आप पेरेंट्स का और अपने स्टाफ का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता था। आप सभी को सत श्री अकाल, नमस्ते। एक बार जोर से आवाज देना, दशमेश पब्लिक स्कूल है, बोले सोनिहाल। 90 की, लगभग 90 की बात है, जब बलबीर जी ने इस स्कूल का चार्ज लिया एज अ चेयरमैन। और आज की परफॉर्मेंस देख के आप सब समझ गए होंगे कि इन लोगों की कितनी बड़ी मेहनत है। और सिर्फ स्कूल में मेहनत नहीं है, मैं ये प्रशंसा इसलिए नहीं कर रही कि ये चेयरमैन है या मेरे बड़े भाई हैं, मैं प्रशंसा इसलिए कर रही हूँ कि जो भी शख्स जिस सीट पर आता है, अगर उस सीट का मान रखता है और अपनों को भूलता नहीं है और अपनों को अपने साथ साथ आगे बढ़ाता है, वो वाकई पूजनीय होता है, चाहे वो किसी भी तरह का कोई इंसान क्यों ना हो। बलबीर जी ने जब स्कूल संभाला तो मेरे ख्याल से इन्होंने अपने क्षेत्र की बहुत सारी बहन बेटियों को, बहुत सारी ऐसी बहन बेटियों को स्कूल में जॉब दी जो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि हमें स्कूल जैसी जगह पर भी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। और उन्होंने एक एक बहन बेटी ने उस स्कूल के जरिए भी अपना घर चलाया, मुझे आज तक याद है। और मैं समझती हूँ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बहन बेटियां होंगी जो यहाँ पर होंगी और जो रियलाइज करती होंगी कि उन्होंने स्कूल में उनको जॉब दी गई। चेयरमैन सर के साथ साथ हमारी डायरेक्टर मैम सरिता मैम
जिनकी और प्रिंसिपल मैडम सब सारी टीचर्स, और टीचर्स छोड़िए आप, टीचर तो मैडम मैं समझती हूँ कि मेहनत कर रही है, इतनी मेहनत कि उनकी परफॉर्मेंस से, बच्चों की परफॉर्मेंस से लग रहा है कि वो क्या कर रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ के पियोन तक, यहाँ के कर्मचारी तक कितनी अच्छी तरह से आपके साथ व्यवहार करते हैं और किस तरह से आपके साथ पेश आते हैं, ये हर जगह नहीं मिलता। हमारे बीच में जो मेरे बड़े भाई बलबीर जी हैं, सालों साल से आप लोगों ने उन्हें इलेक्शन में इलेक्शन आपने इनको जिताया, और मैं समझती हूँ इन्होंने भी कभी किसी को एक दिन भी एहसास नहीं होने दिया कि वो उनका परिवार नहीं है। आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है किसी के बीच में काम करना। अगर मैं भी चौथी बार जीती हूँ ना, तो दिन रात पब्लिक के बीच में रहना पड़ता है, लोगों को अपना बनाना पड़ता है, लोगों के दिलों में जाना पड़ता है। और आज के समय में तो परिवार के दिलों में जाना मुश्किल है, तो समाज के दिलों में जाना तो बहुत ही मुश्किल है। और मैं समझती हूँ कि हमें आप जैसे लोगों का साथ, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का एहसास, आप लोगों के हमारे साथ रहने का जो जज्बा होता है, वो हमें प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की, काम करने की। मेरी स्कूल की एक एक बच्चे की परफॉर्मेंस पे उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। उनकी एक एक बच्चे के परफॉर्मेंस से लग रहा था कि टीचर्स ने कितनी मेहनत की है, दिल खोल के मेहनत की है। और सभी बच्चों को मैं अप्रिशिएट करूंगी। और एक ही बात कहना चाहूंगी कि स्कूल की जो आपकी नींव है, स्कूल ने जो आपको मजबूत करके आगे भेजेंगे, मुझे नहीं लगता कि दशमेश स्कूल का कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में पीछे रहेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं सभी पेरेंट्स से कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों को आज का इस कल्चर जो है, इस कल्चर में आज की बढ़ती हुई लोगों की जो गलत भावनाएं हैं, उसके बीच में दशमेश पब्लिक स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं, शिक्षा ही नहीं, दशमेश पब्लिक स्कूल में अपना कल्चर, अपनी संस्कृति और अपने धर्म के साथ भी जोड़ा जाता है। इसलिए आपके बच्चों को एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें यहाँ से मिलती हैं। दशमेश पब्लिक स्कूल के इस एनुअल फंक्शन में उपस्थित स्कूल के चेयरमैन सरदार बलबीर सिंह जी, आज के मुख्य अतिथि गांधीनगर से विधायक, यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरमैन श्री अरविंदर सिंह लवली जी, डायरेक्टर मैम, सिंह सभा के सभी सदस्य, उपस्थित सभी प्यारे बच्चों और सभी पेरेंट्स, टीचर्स, स्टाफ, साथियों, आज दशमेश पब्लिक स्कूल अपना वार्षिकोत्सव मना रहा है। और ये वार्षिकोत्सव सिर्फ वार्षिकोत्सव नहीं होता, बल्कि पिछले पूरे एक साल में बच्चों ने क्या क्या अचीव किया है, चाहे वो खेलों में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर में हो, सभी चीज़ों में उनकी परफॉर्मेंस का आकलन होता है और उनको प्रदर्शित करने का यहाँ पर एक अवसर होता है। और जिस प्रकार से बच्चों ने आज यहाँ परफॉर्म किया, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सभी पेरेंट्स को बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए कि आपके बच्चे जो हैं वो दशमेश पब्लिक स्कूल के सही हाथों में है, सही मैनेजमेंट के हाथ में है, सही टीचर्स के हाथ में है। और बच्चों ने जिस प्रकार से मेहनत करी, जब मैं परफॉर्मेंस देख रहा था, जब उत्तराखंड की परफॉर्मेंस आई, उत्तराखंड के कल्चर के विषय में उन्होंने परफॉर्म किया, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, मैंने ऐसी परफॉर्मेंस तो देखी नहीं है। लेकिन उसके बाद जब अगली परफॉर्मेंस देखी जम्मू एंड कश्मीर की, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड से तो ये और भी अच्छी है। और जब मैं उसको देख रहा था, तो जिस प्रकार से देशभक्ति का जो एक भावना के साथ यहाँ पर एक परफॉर्मेंस हुई, तो मुझे लगा कि यहाँ तो आकलन करना ही मुश्किल है। जो परफॉर्मेंस है, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस है। इसके लिए मैं सभी टीचर्स को, सभी स्टाफ को, सभी मैनेजमेंट के जितनी हमारी फैकल्टी है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जब बच्चों की परफॉर्मेंस में देख रहा था और उनका जब मैं कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास देख रहा था, तो मुझे लगा कि हमारा देश जो है वो सही हाथों में है, देश का भविष्य बहुत अच्छा है और इसमें दशमेश पब्लिक स्कूल का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और दशमेश पब्लिक स्कूल जब से बना है, मैं देख रहा हूँ आज
जो गिने चुने जमुना पार्क के अंदर और दिल्ली के में स्कूलों का नाम लिया जाता है तो उसमें दशमेश पब्लिक स्कूल अव्वल नंबर पर रहता है, ऊंचे स्थान पर रहता है। और ये निश्चित रूप से सभी मैनेजमेंट की मेहनत है, बच्चों की मेहनत है। और इस अवसर पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा बच्चों के लिए। बच्चों, हम सबके लिए सबसे पहले देश होना चाहिए, फिर समाज होना चाहिए, फिर व्यक्ति होना चाहिए। और मैं जितना हूं और वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार से दशमेश पब्लिक स्कूल को इतनी शक्ति और ऊर्जा देता रहे कि इसी प्रकार से बच्चों को आगे बढ़ाते रहे और देश का भविष्य बनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सर अरविंदर सिंह लवली जी से निवेदन करूंगा कृपया माइक पर आकर अपने विचार यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं उनके सामने रखें। और मुख्य मेहमान हम उनको जरूर कहते हैं, लेकिन लवली जी को हम अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, और इसलिए परिवार में जो मुख्य होता है उसको हम मेहमान कहते हैं, तो हमें बार बार महसूस होता है। लेकिन जब आज वो मुख्य मेहमान बनकर आए हैं तो मैं चाहूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी बात पूरी पब्लिक के सामने रखें। दशमेश पब्लिक स्कूल के चेयरमैन सरदार बलबीर सिंह जी, स्कूल की मैनेजमेंट के सारे ऑफिस बेयरर्स, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर मैडम, प्रिंसिपल मैडम, सब टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग, हमारे जिला के अध्यक्ष भाई दीपक गाबा जी, हमारी निगम पार्षद बहन प्रीति जी, दशमेश पब्लिक स्कूल के एनुअल डे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे सारे पेरेंट्स और बहुत ही प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से अनेकों बार दशमेश पब्लिक स्कूल्स के कार्यक्रमों में आने का मौका मिला और मुझे ये कहने में कोई संशय या संदेह नहीं है कि बलबीर सिंह जी जिस पैशन के साथ उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया, जिस पैशन के साथ उन्होंने वसुंधरा, जब नया नया अभी वहां पे पॉपुलेशन उसके इर्द गिर्द बढ़नी शुरू हुई थी, जिस तरीके का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वहां पे खड़ा करने के पैशन के साथ वहां पे ये दशमेश पब्लिक स्कूल को शुरू किया, वो निश्चित रूप से जो है वो काबिले तारीफ है। और मैंने इस इंस्टीट्यूशन को ग्रो होते देखा है। विवेक विहार में तो दशमेश पब्लिक स्कूल काम कर ही रहा था, लेकिन वसुंधरा में जिस तरीके का एजुकेशनल माहौल इस स्कूल ने क्रिएट किया, वो आज बच्चों की परफॉर्मेंस देख के वो अपने आप में साफ हो जाता है कि कैसा मेहनत जो है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, डायरेक्टर मैडम और सारी मैनेजमेंट टीम जो है कर रही है। कोई भी स्कूल आज के जमाने में जो है बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट जरूरी है। तो खाली एकेडमिकली बच्चे अच्छा परफॉर्म करें वो अकेला काफी नहीं है। और इतने लार्ज नंबर में, इतने बड़े नंबर के अंदर बच्चों का एक कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना वो निश्चित तौर पे दर्शाता है कि बच्चों के अंदर किस तरीके की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज जो है वो स्कूल के अंदर हो रही है। तो मैं इसके लिए उन बच्चों को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, टीचर्स को और स्कूल की मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं जब आ रहा था तो मैं देख रहा था शायद पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे या पेरेंट्स ही कर रहे थे। तो जो स्कूल वाले, जो स्कूल की मैनेजमेंट जो है खाली बच्चों से नहीं पेरेंट्स से भी पार्टिसिपेट करा रही है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि उस मैनेजमेंट की जो है बहुत तारीफ करनी चाहिए। उन पेरेंट्स को भी मैं बधाई देना चाहता हूं और बहुत अच्छा लगा ऐसी परफॉर्मेंस देख के। ज्यादा लंबा बोलना नहीं चाहता क्योंकि हम सब बच्चों की परफॉर्मेंस देखने आए हैं और एनुअल डे को सेलिब्रेट करने आए हैं। तो बलबीर सिंह जी की और उनकी सारी टीम को एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। जय हिंद।
देखिए, दशमेश पब्लिक स्कूल जो है वो ईस्ट दिल्ली में खास करके और वसुंधरा और आसपास के एरिया में बहुत अच्छा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। और निश्चित रूप से इनके एनुअल डे सेलिब्रेशन में जिस तरीके की परफॉर्मेंस बच्चे दे रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि बच्चे ना केवल एकेडमिकली बल्कि सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी उतने ही एक्टिव हैं। और मुझे अच्छी है कि एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उभर के आया है जो जमुना पार में एक अच्छी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज दशमेश पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में आने का सौभाग्य मिला और बधाई देना चाहूँगा दशमेश पब्लिक स्कूल के हमारे चेयरमैन साहब को, उनके मैनेजमेंट को, टीचर्स को, स्टाफ को और विशेष रूप से उन बच्चों को जिन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ इस एनुअल फंक्शन डे को मनाया। और मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहा था कि इतने अच्छे तरीके से चाहे कोई भी परफॉर्मेंस थी, चाहे वो किसी राज्य को लेकर थी, उत्तराखंड के जो उन्होंने गीत वहाँ सुनाए, कश्मीर के, और फिर आखिर में जो गिद्दा और भंगड़ा, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा, वाह वाह। तो मैं फिर से एक बार बधाई देता हूँ अपने दशमेश पब्लिक स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर्स को और विशेष रूप से चेयरमैन साहब को जिन्होंने हमें इस अवसर पर बुलाया और अतिथि के रूप में हमारा मान सम्मान किया और स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ष आप आज वार्षिक उत्सव का मना रहे हैं, लगातार 2 दिन का ये खास प्रोग्राम चला है, क्या कुछ कहना चाहिए? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दशमेश पब्लिक स्कूल 10वें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह से नाम स्कूल है और जिस तरह से ये हमने 2 दिन मनाया है, मैं समझता हूँ ये कोई मामूली नहीं था। इसके अंदर जो मेहनत की हमारे टीचर्स ने, हमारे स्टाफ ने और हमारी जो इंचार्जेस ने, ये इसके अंदर 32 प्रोग्राम थे, लेकिन इसमें जो मेहनत हुई है पता नहीं कितने घंटों की हुई है, कितने मिनटों की हुई है और कितने दिनों की हुई है। उस मेहनत से यह प्रोग्राम सक्सेस हुआ है और मैं शुक्रगुजार हूँ हर्ष मल्होत्रा जी का भी, उन्होंने बहुत समय दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ दीपक गाबा जी का भी और इनका लवली जी का, विशेष रूप से जो हमारे परिवार के सदस्य हैं। और जो बहन प्रीति है, वो मेरी छोटी बहन, क्या वो तो मेरी बेटी है, बेटियों जैसी है। और मैं समझता हूँ उसने उतना ही साथ दिया जितना बाकी पूरे स्टाफ ने दिया। प्रीति ने पूरा उतना ध्यान दिया, तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ जो मेरे यहाँ पर मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु जो चल कर आए, जो सिंह सभाओं से निकल के आए, सिंह सभाओं के प्रधान निकल के आए, अपने मेंबर्स को लेके आए। ये बहुत, देखिए मैं बताऊँ, बहुत मुश्किल होता है आजकल टाइम निकालना। किसी को बुला लेना, कह देना आसान है, लेकिन अगर कोई आ जाता है तो उसका बड़प्पन है। और जो उन्होंने टाइम दिया, ये हरजीत कौर जी खड़ी हैं मेरे साथ, इधर रामनगर के प्रधान कुलदीप सिंह जी खड़े हैं, उधर जसबीर सिंह जी खड़े हैं। ये जो टाइम निकाला है इन लोगों ने, क्योंकि मामूली का बात नहीं है। कस्तूरबा नगर के प्रधान खड़े हैं, इन लोगों ने जो टाइम निकाला मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मैं इनका दिल से तहे दिली शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा अगर बस चले तो मैं इनके कदमों के नीचे भिज जाऊँ, लेकिन ईश्वर कृपा करे और मैं हमेशा इनका साथ मुझे मिलता रहे और मैं इसी तरह से इनके हाथ पकड़कर और हाथ जोड़कर आगे बढ़ता रहूँ। वाहिगुरु जी का खालसा। फिर उन्होंने तो प्यार बयां कर दिया, आप कैसे अंदाज में आज व्यक्त करेंगे अपने भाव को? अवश्यम ऐसा प्रोग्राम मैंने तो अपने स्कूल लाइफ में या अपने बच्चों के स्कूल में नहीं देखा आज तक। प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ऐसा प्रोग्राम मेरे को लगता है जिस स्टाफ को तकरीबन 1 महीना हो गया होगा तैयारी करवाते, जिस स्टाफ ने ये तैयारी करवाई है वो बहुत बधाई का पात्र है। और बलबीर सिंह जी का, इनका क्या कहना है, एक एक बंदे को याद रखना, एक एक बंदे को स्टेज पे बुला के सम्मान करना। चाहे नेताओं को तो सब याद रखते हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, जो निमाणे हैं, उनको भी याद करते हैं। ये इनका एक बड़प्पन है। और इनका जो स्कूल, इनकी देख रेख में स्कूल चल रहे हैं, दशमेश एजुकेशन सोसाइटी की जो देख रेख में 3 स्कूल चल रहे हैं, ये स्कूल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं और करें, हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। और बच्चे कामयाब हों और ये स्कूलों की गिनती जो इन्होंने कही है 5 हो, हम तो ये कहते हैं जल्दी से जल्दी 5 हो, यही इनको, फिर हम 5वें स्कूल की बधाई देने हैं, 4थे की बधाई देने हैं। यही बहुत बहुत इनका थैंक्स भी है जो इन्होंने हमें बुलाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जसवीर सिंह हूँ। मैं भाई साहब, मैं बचपन से मैं उनके प्यार से पैदा हुआ पला हुआ जिससे, तो मैं अभी सुन रहा था प्रीति मैडम कह रहे थे 1990 से इन्होंने स्कूल में चेयरमैनशिप संभाली और तब से जो है बड़ा विस्तार हुआ इस प्रोग्राम का। मैं कानपुर से बिलोंग करता था, मैं 1997 में प्रॉपरली यहाँ शिफ्ट हुआ जी।
तो मेरे देखते देखते एक के बाद एक स्कूल, और चूँकि सब इनकी भाई साहब हमारे बलबीर भाई साहब की मेहनत जो है, मेरे देखते देखते मुझे पता लग रही है कि ऐसे स्कूल के बच्चे इतने अच्छे तरीके से जो है पढ़ाई लिखाई और उनके जो है एकता। मैं एक पंजाबी प्रोग्राम अभी जब गिद्दा पढ़ रहा था तो मैं उसमें एक विचार कर रहा था कि इसमें सारे धर्म के बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी, और लेकिन उनके एक्सप्रेशन से ये नहीं पता लग रहा था कि वो पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे देख के इतनी अच्छा लग रहा था, ये सब जो है बड़ी ही खुश मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मैं भी ये कह रही, इतना अच्छा करता नहीं, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं। कब से मैं आती हूँ यहाँ पे, बहुत आनंद आता है। आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आई हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। आपने प्रेरणा मैगजीन लॉन्च की है और साथ ही 150 साल जो वंदे मातरम को सेलिब्रेट कर रहा है पूरा देश, उसको भी आज आपने थीम में रखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज 20वें वार्षिक महोत्सव के लिए? गुड इवनिंग टीचर्स एंड पेरेंट्स। ये फंक्शन जो एक जैसे प्रेरणा मैगजीन है ना, ये प्रेरणा थी। हमें लगता था कि 2 साल बाद हम कुछ करने जा रहे हैं तो कुछ नया, कुछ अच्छा होना चाहिए, और एक दिन में हमारा बच्चा वसुंधरा एनक्लेव का पूरा नहीं हो सकता था। हर बच्चे को स्टेज देना, हर बच्चे के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, वो बहुत ज़रूरी था, और प्राइमरी को कभी भी ये मौका नहीं मिला था। तो कल हमने सिर्फ ये किया कि प्राइमरी को मौका मिल जाए कि वो अपना टैलेंट, अपना जो उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, और टीचर्स को भी वो निकाल सकें और वो दे सकें। तो 2 दिन इसीलिए हुए कि हमारा प्राइमरी अलग किया हमने और 6 to 12 अलग किया। 6 to 12 का जो फंक्शन था, आपने देखा है कि वो एक विज़न था, एक सोच पर था कि हम बच्चों के थ्रू कोई मैसेज देना चाहते हैं, पेरेंट्स को भी और पब्लिक को भी। तो वो जो मैसेज दिए हैं, अगर वो समझ जाते हैं तो हमारा सक्सेस है, अदरवाइज। बिल्कुल, जैसे रोड सेफ्टी का कल आपने पूरा एक प्रोग्राम जो है वो समर्पित किया देशभक्ति को लेकर के। मैम, ये जो स्कूल है, अभी सेशन शुरू ही हुआ है और ऐसे में इतना ग्रैंड फंक्शन ऑर्गेनाइज करना, सब हैरान है, कैसे किया? प्रॉब्लम ये थी कि हमारा रिज़ल्ट निकला, और रिज़ल्ट निकलते ही हमको लगा कि अगर मैं बीच में चली जाऊंगी, अगर जुलाई अगस्त सितंबर में आ जाऊंगी, तो हमारी 12th की और 10th की पढ़ाई पर बहुत फ़र्क पड़ता है, और इस पढ़ाई को हमें नुकसान ना हो। हम भी अभी तो बिगनिंग का सेशन है, हम अभी बुक्स भी नहीं आई हैं पूरी, अभी बहुत सारा काम बाकी है। तो हमने ये सोच करके प्रोग्राम कर लिया कि हम इसको शुरू में ही कर लेते हैं, छुट्टी के बाद ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक के बाद हम दोबारा से पढ़ाई शुरू करेंगे और एंड तक पढ़ाई पर फोकस करेंगे। मैम, बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद आपके तीनों स्कूल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उन बच्चों को और नई जनरेशन को बहुत बहुत मुबारक है सबको, हमारे स्टाफ को, खास तौर पे मेरे स्टाफ को, जो उन्होंने बहुत मेहनत की है 9th 10th और 11th 12th के लिए। उनका वाकई में इसमें कुछ नहीं, उनको शाबाशी है कि उन्होंने, पेरेंट्स कितना भी क्यों ना कैसे बात करे, लेकिन वो अपने पॉइंट से नहीं हिले, बहुत मेहनत से बच्चों को पढ़ाया और रिज़ल्ट दिया 100%। अभी 12th का रिज़ल्ट आने वाला है, बहुत जल्दी ही आएगा, और रिज़ल्ट के साथ साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा किया होगा। Thank you very much. My name is Ravinder Kaur from Dilshad Garden. I am proud of the Dashmesh Public School Vasuntara, having 3 much branches in Dashmesh Public School. But I am very surprised to see, in such a short period of time, they did a lot of hard work to the childrens, and in the studies also they give more efforts. They put more efforts for the childrens. I am proud of the principal ma'am, and totally much more proud to Sir Balbir Singh, the chairman of the school, and so much commitments to the society also. Whenever we call them, he always reach at any happiness award, at any कुछ भी दुख सुख हो, he always reach. सो हम लोग सब इनके साथ हैं, और मैं आई प्रे टू गॉड कि इस तरह ये स्कूल फलता फूलता रहे, और बच्चों को साथ, ये टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं, इनकी टीचर्स जो मेहनत करती हैं बच्चों के रंग लाती हैं और बच्चे आगे बढ़ते हैं, और हमारी सोसाइटी को, ये बच्चों को जो ये देन दे रहे हैं ना, वो हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि यही बच्चे आज के कल आने वाले हमारे नेता हैं। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल प्रिंसिपल एंड टीचर्स। मैं वाइस प्रिंसिपल स्कूल की, और हमारा 2 दिन से जो एनुअल फंक्शन चल रहा था, हम आज सब बहुत खुश हैं
क्योंकि इतने ग्रैंड लेवल पे जो हमें सक्सेस मिली है वो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर, हमारी ऑनरेबल डायरेक्टर मैम, इन दोनों का जो विजन है, इन दोनों की जो गाइडेंस है, सपोर्ट है, इसके बिना ये प्रोग्राम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये हम सब स्टाफ जैसे भी जहाँ भी खड़े हो जाए, हमें मालूम है कि हम हमारी मैम की गाइडेंस के बिना हम आगे नहीं चल सकते। हमारे गेस्ट बहुत सारे यहाँ पे आए, उनको भी हम थैंक्स करना चाहेंगे। हमारे सारे स्टाफ और बच्चों ने जिन्होंने बहुत मेहनत करी, वो भी सब इस ग्रैंड सक्सेस के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। पेरेंट्स जिन्होंने हमें हमेशा से सपोर्ट किया है, हम उनको भी थैंक्स करना चाहेंगे। थैंक यू एवरीवन। जब मैंने सारे स्टाफ से कहा, इनसे भी, और जिनका मेरे को नाम तो किसी का आता नहीं है, तो डायरेक्टर मैडम से बात हुई। मैंने कहा आप इतना ज़्यादा वो कर रहे हो, इतने बड़े प्रोग्राम, इतने बड़े हॉल में, वो भी 2 दिन का, तो कैसे संभालेंगे? तो इन्होंने पता क्या जवाब दिया पूरे स्टाफ ने, हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं, कदमों तले ज़मी तो क्या हम आसमान रखते हैं, सर ये नहीं झुकाने के लिए, सर ये नहीं झुकाने के लिए, तुझी है दिल जमाने के लिए। तो ये जी रहे हैं इस दशमेश पब्लिक स्कूल के लिए, और इसके लिए काम। सोनिहाल काल। हाँ जी बिल्कुल, ये मेरी बेटी है और इनका परफॉर्मेंस एज यूजुअल हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। 4 साल में एक बार होता है तो बहुत अच्छा लगा हमें। जी बिल्कुल। हाँ जी। स्कूल कैसा है ओवरऑल देखें और आसपास के स्कूल्स भी देखें। स्कूल अच्छा है, स्कूल की एक्टिविटी होती रहती है तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम इंजॉय भी करते हैं। 6 साल हो गए इसके बच्चे। हाँ जी। बस सबने रिकमेंड करा था कि आप यहाँ पढ़ाइए अपने बच्चों को, तो हमने यहीं डाला। आपने एंजॉय किया? जी बहुत बहुत अच्छा लगा। डांस किया उन्होंने, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा डांस किया है, हमें बहुत एंजॉय किया। मुझे थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ जरूर, बिल्कुल रिकमेंडेशन तो रहेगी हमारी। स्टार्स देंगे 5 आउट ऑफ 5। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा हमें प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे, बच्चों ने भी इंजॉयमेंट बहुत अच्छा करा है मैम। हाँ जी बहुत ज्यादा, मैंने दोनों बेटों में बहुत ही अच्छा करा है।